सन रेज़, यूवी रेज़ जब स्किन के सेल्स पे पड़ती हैं तो उनका मेन इफ़ेक्ट होता है न सिर्फ कोलाजन पे, इलास्टिन पे, बल्कि एवरी सेल के न्यूक्लियस पे भी। तो डैमेज तो होता है। ये तो 20 साल के बंदे लग रहे हैं, 25-30 साल के, लाइक शादी की कॉमन चिंता कर रहे हैं अपनी। कॉजेज़ में आएगा स्मोकिंग, alcoholism. People who think smoking is cool should give a second thought about it. रेड वाइन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है। आपका क्या लेना है इस चीज़ पे कि अगर आप 6 घंटे एक जगह बैठ के काम करते हो ऑन अ डेस्क ऑन अ स्क्रीन, इट्स एज हार्मफुल एज स्मोकिंग 2 पैक्स ऑफ सिगरेट अ डे। आपका क्या लेना है इस टॉपिक पे? अगर आप चेयर पे बैठे ही रहोगे और घूमोगे नहीं तो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्मोकिंग। 3 मंथ्स में हमें हाइफू का पूरा रिजल्ट दिखने लगता है। ओह 3 मंथ्स लगते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। और उसके बाद अगर हमको लगता है कि मस्कुलर कोर्स लाइंस दिख रही हैं देन वी गो फॉर बोटॉक्स। अगर हमको लगता है कहीं हमको वॉल्यूम बढ़ाना है वी गो फॉर फिलर्स। और फिर हमको लगता है अगर कि थोड़ा सा स्किन में और शाइनीनेस चाहिए तो हम PRP कर सकते हैं, माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र कर सकते हैं, कार्बन लेज़र फेशियल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है नीता अंबानी ने क्या करवाया हुआ है? नीता अंबानी का तो मुझे इतना समझ नहीं आता एक्चुअली, बट अमिताभ बच्चन ने एंड हेमा मालिनी ने एंड जितेंद्र ने, इन्होंने हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू त्वचा व सारस्वत पॉडकास्ट। इस बार वी आर ब्रॉट समथिंग रियली स्पेशल फॉर यू जो आप सबको जानना होगा। क्या आप भी इस चीज़ से पीड़ित हैं? आपकी उम्र है 20 साल पर आप लगते हैं 30-35 साल। आपके दिमाग में आपकी शादी की चिंता रहती है। ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतनी जल्दी इतना बूढ़ा कैसे हो गया और हो गई। नॉट टू बी डिस्क्रिमिनेटरी, लड़कियां भी बूढ़ी हो सकती हैं मोर देन सो वी ब्रॉट दिस पॉडकास्ट स्पेशली फॉर यू। तो जस्ट टू गिव यू गाइस बैकग्राउंड, 2 तरीके की एजिंग होती है, जस्ट 2 तरीके की। पहली होती है फोटो एजिंग, विच इज द एजिंग जो आप यू गो थ्रू बिकॉज ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट, है ना, UV रेज। टू द यूवी रेज एंड सनलाइट। दूसरी होती है क्रोनो एजिंग। क्रोनो कम्स फ्रॉम द ग्रीक गॉड क्रोनोस हु वाज द गॉड ऑफ टाइम। तो टाइम की वजह से जो एजिंग होती है, जो नेचुरली आपकी जो बॉडी एज कर जाती है, विच इंक्लूड्स फाइन लाइंस, रिंकल्स, ये सब वो, है ना। तो फर्स्ट विदाउट एनी अडू लेट्स गो टू द गुरु ऑफ एंटी एजिंग। हिज नेम इज ब्रायन जॉनसन and he has a specific video how to not look old. So let's give the people what they want and cover a bit with Brian Johnson. Brian Johnson is a multimillionaire who sold his company and now is fully dedicated to living forever. You guys can check out his channel later on, not now. And now we will react to his video about photo aging. How to not look old. Who is this guy? This is Brian Johnson. This Okay. multimillionaire, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी बेची थी इसने अपनी, पता नहीं कोई सॉफ्टवेयर सोल्यूशन था। और उसके बाद अपना सारा पैसा इसने इन्वेस्ट किया इन ऑर्डर टू लिव फॉर एवर। आई थिंक डरता होगा मरने से, क्या पता। एंड इसकी बॉडी की हेल्थ है, इज एक्चुअली 46, 18 ईयर ओल्ड की बॉडी की हेल्थ है इसकी। He's 46. Somebody told me the guy is turning 70 जो वीडियो बना रहा है। वो हो सकता है, मैं नहीं बताया आपको, फिर मैंने सर्च किया था इसके बारे में असली में, फिर मुझे पता चला। So he is 46 but his body age is 18। 18? Are you kidding me? हाँ। Alright. How to not look old? Fine. Exactly. Let's see. जूते पहन रहा है अपने, बड़े पुराने से जूते हैं इसके, बहुत महंगे और होंगे। Stylish होंगे। जितने पुराने दिखते हैं उतने महंगे जूते होते हैं, मैंने सुना है। लोग अपने घरों में स्पाइडर वेब भी तो सजाते हैं, ऐसे ही गंदे भी जूते पहन सकते हैं। क्या क्या? लोग अपने घरों में स्पाइडर वेब से जब सजावट कर सकते हैं तो मिट्टी लगे जूते पहन नहीं सकते स्टाइल में। सही बात है। So he took the music from The Good, the Bad, the Ugly. वीडियो बहुत अच्छा बनाया है पर। He'll say something? बताओ, कुछ बोलेंगे? देखते हैं। People fervently want me to get a tan because they think that's a sign of good health. Actually, a tan is a sign that your skin has been damaged. डैमेज हो जाती है स्किन व्हेन यू गेट अ टैन। डैमेज इज अ वर्ड जो स्किन में थोड़ी
कमी आ गई, थोड़ी ख़राबी आ गई। एक्चुअली सन रेज़, यूवी रेज़ जब स्किन के सेल्स पे पड़ती हैं तो उनका मेन इफ़ेक्ट होता है न सिर्फ कोलाजन पे, इलास्टिन पे, बल्कि एवरी सेल के न्यूक्लियस पे भी। तो डैमेज तो होता है, पर वो कितना होता है ये इनकी बात से नहीं पता चला कितना हुआ है। थोड़ी सी से लेके ज़्यादा तक भी हो सकता है। सनबर्न ज़्यादा हो जाएगा, सनबर्न भी हो सकता है, मेलाज्मा की शुरुआत भी हो सकती है, काफ़ी कुछ हो सकता है, कैंसरस। इन्हें देख के लग रहा है आज तक सूरज नहीं देखा है इन्होंने। लाइक लुक एट हिम, लाइक लुक्स लाइक ड्रैकुला। जेनेटिकली उनकी स्किन ऐसी है। लेट अस सी व्हाट ही हैज टू से। The sun, of course, is good थोड़ा for सा many reasons. डिफरेंट है, Also, थोड़ा सा डिफरेंट है। so bad. It's good because it helps increase vitamin D. It's also good for mood and your circadian rhythm and ही इज़ करेक्ट, सर्केडियन रिदम में बहुत हेल्प ही करती इज़ है। करेक्ट। helping in sleep. It's bad because the sun can damage collagen and elastin, leading to sagging skin and wrinkles. It's This is also what I bad said. because it can lead to cancer. Now, how much sun is right for you depends upon your skin color, latitude, time of year, but it's not the case that the sun is always good. It's nuanced, so make sure you know it's right. पता कौन सी गाड़ी थी वो उसके लेफ्ट साइड में? कौन सी थी? V6 BMW 520 The first question is when to get sun exposure. A good rule of thumb is when the UV index is below 3. ये कैसे पता चलता है? See, important thing is avoid sun between 10 to 4. जब सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है। Earlier in the morning and later in the afternoon. You want to avoid high UV index, which typically happens between 10 a.m. and 4 p.m. Right now, it's 7 p.m. It's perfect. वाओ If ब्रायन you wake up in जॉनसन। the morning before the sun is out, you do want light exposure as that helps with your circadian rhythm and also your mood. I wake up around 5 a.m. before the sun is up, and so I use a 10,000 lux lamp. This cannot be done by everyone, but usually हमारी कंट्री में समर्स में और इवन रेनी सीजन में by 5:15 सनराइज स्टार्ट हो जाता 7 बजे स्कूल खुल जाते हैं इसलिए सब लोगों को हाँ। 5 बजे उठना ही पड़ता है। है। हाँ, Now, you've probably heard the sun improves vitamin D production. That is correct. You can also supplement vitamin D. I take 2,000 IU every day. Is that a lot? Vitamin D supplementation, if required, should be around 60K per week. So he's taking 2K every day. अगर ज़रूरत नहीं है फिर भी if 14,000 he's taking 14,000। maybe उसको उसके डॉक्टर ने बोला होगा। सूरज तो देखता नहीं है। नहीं, सूरज देख रहा है ना, जब लेस यूवी इंडेक्स है तो देख रहा है सूरज। बट यू ओनली टोल्ड मी दैट ही वांट्स टू लुक वेरी यंग, Yeah. तो एवरी पॉसिबल सप्लीमेंट ही विल टेक। Excessive sun exposure on unprotected skin during high UV. Did you times, see his which may umbrella? cause skin It was Silver. so shiny from outside. Yeah. It reminded me of Better Call Saul में उसका जो भाई होता है वो ऐसे ही चमकनी शिमरिंग शीट पहन के भागता है सब जगह, जैसे उसे धूप जिससे कि दिखती है। एलियंस उसके दिमाग में हाँ, मैसेजेस हाँ, ना डाल हाँ, दें। तो वो एक्चुअली शायद सन को अवॉइड करता है। टुडे आई गॉट इट। वो तो कोर्ट में फिर बाद में प्रूव हो गया था कि वो टिनफॉइल हैट उसकी इट्स यूजलेस। अच्छा, हाँ, बिकॉज समबडी एक्चुअली उसकी पूरा क्लेम ये था ना कि अगर मैं टिनफॉइल हैट पहनूंगा तो मैं किसी फ़ोन के पास नहीं रह सकता हूँ क्योंकि हाँ। रेडिएशन चाहिए होता है उसको बाउंस ऑफ करने के लिए टिनफॉइल हैट होती है। कोर्ट में टिनफॉइल हैट अलाउ नहीं करी थी और सॉल चुपचाप एक फ़ोन ले आया था तो उसने फिर दिखाया कि देखो फ़ोन ऑन है पर ये जिंदा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। Let's talk about sunscreens, a messy and nuanced topic that we don't really know yet what we should be talking about. Sunscreens. sunscreens, I think because he wants to look very young, so he must be using mineral sunscreen जो zinc और titanium। देखते हैं जरा। Did he tell कौन सी sunscreen? अभी नहीं। Maybe he will. Maybe he will, अभी तो नहीं पता। Here are a few general rules that I follow. One is I use a mineral-based sunscreen. It is less likely to be absorbed through the skin. It has UVA and UVB protection. It also is more environmental friendly. Now, there are some nuances with mineral-based sunscreens. For example, the ingredient titanium dioxide. There is some emerging evidence that it passes the blood-brain barrier, which can be accumulated in the brain. Not great. So there was some study which suggested that, but the major problem with titanium dioxide is when we use it in sprays or in powder sunscreens. अच्छा। So titanium dioxide when inhaled is carcinogenic. Okay, but when applied topically, Topically एक दो स्टडी में ऐसा आया है, but then इस पे काफ़ी रिसर्च अभी चाहिए। It's still emergent, but the point is you want to be ingredient aware. Now, in choosing a sunscreen,
you want to choose the right one. If you're swimming or you're playing sports and you're going to become sweaty, or if you're in an ocean environment and you want to be marine friendly, choose the right one for the right application. So what do you And do? keep on reapplying it. अगर वैसे भी 10 से 4 के बीच में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सनस्क्रीन की लाइक हाँ तो 2-2 घंटे में अगर स्विमिंग कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं आउटडोर गेम खेल रहे हैं तो एवरी आवर स्विमिंग में तो पड़ेगी क्योंकि वो पानी से वॉश ऑफ हो जाएगी. In preparing for this video, I decided not to recommend a specific sunscreen or even a group of sunscreens. I thought we could work on this together because I was apprehensive that you recommend a given thing and then more evidence comes out and we change our opinions. So this is इन लोगों ने त्वचा की सनस्क्रीन ट्राई नहीं करी है इसलिए दे आर स्टिल एप्रीहेंसिव. ऑब्वियसली आवर सनस्क्रीन इज द वे टू गो. After reacting to this video, we'll show you all the sunscreens from the Indian market, all the big ones, compared with our sunscreen, and we'll show you how it looks on your skin. This has been the case for me over the past few years. We choose a sunscreen, we learn more about ingredients, we change again. It's a continued process of trying to get better at maximizing the benefit and minimizing the potential harm. Now, if you don't like sunscreen and you think they're the worst thing ever, I would encourage you to take measures to protect your skin from the damage that can happen during high UV times of the day. Now, for the pro tips, you can tint your window. हाँ वन ऑफ द थिंग्स विच विल हेल्प यू इज वाइट क्लोथ्स जो थोड़े थिक कॉटन क्लोथ्स हैं उनको फुल स्लीव्स पहने उन्हीं के ग्लव्स पहने और उनके आप मास्क लगा लें. लाइक दिस. हाँ इससे भी थिक वाइट कॉटन क्लोथ्स आते हैं ये तो एक अच्छा फैब्रिक. जैसे सऊदी अरेबिया में पहनते हैं वो हाँ लोग जी हाँ जी थोक वो टाइप के. इसीलिए पहनते हैं. So make sure you choose the right one. It should block 99% of UVA, UVB. आई थिंक ऐसे टेंट्स आने लगे हैं आजकल. उनका नाम होता है आई स्कूल टेंट्स और उसकी पूरी शीट आती है लाइक 5,500 रुपीज़ जैसे की. और उसमें बिल्कुल भी दिखने में दिक्कत नहीं होती है अंदर बाहर लाइक यू कैन सी एवरीथिंग क्लियरली. बट उसका जस्ट लाइक इट्स नेम सेज आई स्कूल अंदर गाड़ी एकदम ठंडी रहती है. वो सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है. सो डू दे यूज सम केमिकल. पता नहीं मेरे को. और वैसे वो उठाने वाले अभी तो वो भी आने लगे हैं शेड्स ना. हाँ शेड्स ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में. आई थिंक शेड्स आर मच बेटर. और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कहते शेड्स के लिए नहीं. तो. You can also wear gloves when driving. ग्लव्स ऑलवेज हेल्प. Remember, अगर बाइक पे एक्टिवा पे हो आप तो स्पेशली है ना. एंड आई हैव सीन गर्ल्स एंड लेडीज वेयरिंग ग्लव्स व्हाइल ड्राइविंग आल्सो बिकॉज अगर धूप आ रही है हाथ पे. their hands get a lot of sun exposure. That's why when you measure arms, there's significant aging damage more on the left arm, which is outside the window in the sun, and less on the right. And finally, you can use a UV protectant umbrella, just like this guy. That's why his umbrella is so shiny. UV protective umbrella. रिफ्लेक्ट कर देता है. So in summary, too much and too little of the sun is not good. You want just the right amount, like Goldilocks. Long live vampires. So Mr. Brian Johnson Acknowledges that he is a vampire. and he has told how to protect yourself from Photo sun, aging. from photo aging, how to not look old. So that was it. Now you ask me what you wanted to ask. अब let's start with a review of all the sunscreens first because I think photo aging का topic हमने हाँ, सबसे हाँ, पहले let approach us कर see. लिया है. So these are some of the good sunscreens that I have personally tried when we were reformulating our sunscreen. Yes. I tried all of these sunscreens. So This is Twacha, ours. this is Twacha by Saraswat sunscreen and honestly बता रहा हूँ I found it to be the best. Like obviously I know आप लोगों को लग रहा होगा अरे ये तो बोलेगा ये ऐसा, but actually I found it to be the best in texture wise, also the finish and like the way it just disappears. Or to be very honest, some of these claim that they're waterproof, but they're not really waterproof. I went swimming with the Twacha sunscreen a lot and it's really actually waterproof. Unless आप समुंदर में तैर रहे हो, I don't think ज़्यादा दिक्कत होगी आपको. So let's I'll just tell everyone like a bit about the sunscreens that I have here. सबसे पहले है Neutrogena. इसकी है Ultra Sheer Dry Block Sunscreen. Water and sweat resistance, no cast. And does it have any special ingredients? No. And this is a chemical sunscreen. एक बार आप देखो. Zinc oxide नहीं है? इसमें there's a bunch of chemicals which I would have known, but I failed chemistry in 10th grade, so Yeah, it's a chemical sunscreen. chemical sunscreen है. But it feels nice when you use it, so I It feels included it. nice. I know many people who are using it. और इसके बाद है
Twacha by Saraswat ki sunscreen, which तो we हो गया। just talked about. Some of the ingredients that you will really like are rose water, vitamin E, and avocado oil. These are some ingredients जो लोगों को सही में बहुत पसंद आएंगे. But Another then it sunscreen, contains zinc oxide also, right? yeah, Which is a physical sunscreen. zinc oxide, titanium dioxide, दोनों चीजें हैं इसमें. It's a physical sunscreen Along with chemical. along with the best of the chemical components also. और when this was developed we did intensive research, और जहाँ तक हमारी रिसर्च गई थी हम लोगों को ये समझ में आया था कि unless you inhale or digest titanium dioxide in any form, it's not harmful to you. Right? Inhalation is typically harmful. Inhalation is harmful. It's carcinogenic. Yeah, but जब आप उसे apply करते हो, there's not हाँ. much research. There's हाँ. not research that says that that's harmful. और इसके बाद है हाइफन की सनस्क्रीन. नाउ मेरे को ये वाली सनस्क्रीन ओनली इसलिए अच्छी लगती है, इसमें नाइसिनामाइड, सेरामाइड, कोजिक एसिड और काकाडुप्लम है. इतनी सारी चीज़ें सनस्क्रीन में क्यों मिलानी है? वाई कांट वी बी सिंपल, लाइक अगर ये सब चीज़ें हमको चाहिए तो हम इसके लिए क्रीम बना के लगा लें और सब जिससे वो स्किन पे हेल्प करें, और उसके ऊपर से हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं. एंड आई थिंक इट अफेक्ट्स द टेक्सचर थोड़ा सा, बिकॉज नाइसिनामाइड इज आई थिंक थोड़ा सा टेक्सचर को अफेक्ट कर जाती है ये चीज़ कहीं ना कहीं पे, बिकॉज इट डजंट रियली ब्लेंड दैट वेल विद यू. बट अगर आपको एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का शौक है एंड यू आर समवन हु बाइज अकॉर्डिंग टू इंग्रेडिएंट्स, तो आपके लिए परफेक्ट चीज़ है ये. आपके लिए परफेक्ट चीज़ है. फिर आती है डॉट एंड की विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन. डॉट एंड की बहुत सिंपल प्रोडक्ट्स बनाती हैं विच यू कैन जस्ट यूज एंड फॉरगेट दैट यू एवर यूज्ड इट. बिल्कुल पता नहीं चलता उसके बाद. अच्छा. हाँ, तो सो आर दे नाइस? वेल इट इज़, बट कुछ दिन रखी एंड लाइक जमने लग गई बाहर निकल के, सो आई डोंट नो. इसके बाद बचती हैं दो जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की हैं, डॉक्टर सेट्स और द डर्माको. बोथ आर डॉक्टर फाउंड ब्रांड्स. दोनों में ही हाइलुरोनिक एसिड है, बट एक में डॉक्टर सेट्स वाली में सेरामाइड्स भी हैं, उसके अलावा 2% विटामिन सी भी है. अच्छा, अगेन थिंग्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर. या थिंग्स हैव बीन कंबाइंड टुगेदर. डे क्रीम की तरह लगा लो. डे क्रीम की तरह लगाना ऐसे. और ये जो डर्माको वाली है इसमें इट्स अ फिजिकल सनस्क्रीन जिसमें जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और हाइलुरोनिक एसिड है. अच्छा, गुड कॉम्बिनेशन. So I think that covers a lot of the photo aging. Yes. कैसे कैसे बच सकते हो आप उससे. We're going to apply it and tell you guys This how is it is. Neutrogena. But Okay. about the efficacy of it, we will have another video. This is just for how it looks, how it smells, how it feels. This is hyphen. Let me put some drops and then I'll tell you how it feels. This is Dot and Key. This is runny, is it? It's really runny. And give me the other ones. Dr. Sets. Dr. Sets. डर्माको वालों की बोतल पिचका दी मैंने. I hope they don't sue ये us. बहुत thick है. As thick as the last one was. And it is. As the Dot and Key. इसका सबसे ज़्यादा fragrance है. You know, fragrance has phthalates. Yeah, and strong you should fragrances have a lot of phthalates. refrain from them. Strong This is tinted. This is tinted. Dermaco? The Dermaco, yes. The Dermaco is tinted. So once this is Neutrogena. Neutrogena is a bit liquid. तो ये तो फैल रहा है. ये Dot and Key थी. Dot and Key है. And this was Neutrogena. This was hyphen. Hyphen भी काफ़ी opaque जैसी है. It will show. Then Dot and Key फैल रहा है. This was Dr. Seth. Dr. Seth कौन सा? Dr. Seth, हाँ. ये बिल्कुल क्रीम बेस है. ये बहुत क्रीमी बेस है इन लोगों का. एंड देन हमारी टिंटेड डर्माको वाली है ये, जो एक टिंटेड फिनिश देगी आपके ऊपर. त्वचा वाली भी अप्लाई कर लो. हाँ, त्वचा वाला आई फॉरगॉट. या लेट मी जस्ट पुट इट हियर. ओके, त्वचा वाला. दिस इज अ जेल फिनिश. दिस इज अ जेल फिनिश. लुक. वाओ, इट रियली ब्लेंडेड अक्षत. नीचे से ब्लेंड होने शुरू हो गए.
सो डिफरेंट सनस्क्रीन्स जितना हम कर सकते थे हमने सोचा आपको दिखाते हैं. अब let's go to the second part of our podcast जो है chrono aging, Okay. which happens with time naturally in your body. What are the most common signs of chrono aging और कब शुरू होते हैं वो देखना? Like मेरे बाल को सफेद like होना, सैगिंग होना स्किन की. एक बाल हो रहा है मेरा सफेद. हाँ तेरी ये एजिंग इसको स्टार्ट हो sagging गई. कहते हैं क्या? नहीं आपको नहीं हो रही है. Thank God. जब जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है, अगर आंखों के नीचे जो पैड ऑफ फैट है जो उसको प्लम्पीनेस दे रहा है, जो उसको शेप दे रहा है, अगर वो नीचे आएगा तो या तो यहाँ पे हॉलो दिखेगा या स्किन थोड़ी सी प्लम्प भी दिख सकती है बिकॉज ऑफ द सेम रीज़न. तो Is this the same as what happens in alcoholics? Like उनकी आंखें एकदम ऐसे. हाँ, alcoholism is known to increase aging, Oh. especially the skin. बाकी फैटी लिवर कराएंगे, लिवर सिरोसिस कराएंगे, एंड ऑर्गन डिजीजेस करा देंगे, वो तो है ही. This leads to my next question very well. What are the most common causes of chrono aging? Accelerated chrono aging. Chrono aging तो सबको होगी. You mean to say premature aging? जी. जैसे 20 साल के बंदे लग रहे हैं, 25-30 साल के लाइक शादी की चिंता कॉमन कर रहे हैं. कॉजेज में आएगा स्मोकिंग, alcoholism. People who think smoking is cool should give a second thought about it. Smoking, alcoholism, खराब खाना खाना. खराब खाना क्या होता है? आपने खाना तो बहुत सारा खाया, उसमें से न्यूट्रिशन ही नहीं मिला आपको. फास्ट फूड्स, Empty calorie वाला food. कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ें. चिप्स तो इट्स वेरी डेंजरस टू हेल्थ. जो भी चीज you can have while consuming alcohol is not good for you. I think that's a good rule of thumb. And even alcohol is not good for you. Yeah. Then जब भी आप ये बात करो, कोई जन आपको बोलेंगे कि रेड वाइन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट होता है जो आपकी हार्ट के लिए अच्छा होता है. बहुत सुना है मैंने ये. ये एक छोटी सी चीज़ है. इट शुड नॉट prompt you to start consuming alcohol or wine. और उसमें 10 चीजें ऐसी भी होती हैं जो आपकी बॉडी को खोखला कर देंगी. और इसके अलावा अगर आपकी स्लीप वेक की प्रॉपरली सर्केडियन रिदम नहीं है, ये सब मैं आपको प्रीमेच्योर एक्सेलरेटेड एजिंग के कॉजेज़ बता रही हूँ. अगर आपकी स्लीप साइकिल प्रॉपर नहीं है, खाना पीना प्रॉपर नहीं है, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आप दुनिया भर के प्रोडक्ट्स लगाते हो, हेयर केयर, स्किन केयर, परफ्यूम्स बहुत लगाते हो विच आर अगेन कार्सिनोजेनिक एंड थैलेट्स होते हैं. तो ये सब चीज़ें अगर आप बहुत करते हो स्मोकिंग और अल्कोहल के साथ, तो यू आर डूम्ड फॉर प्रीमेच्योर स्किन एजिंग. तो लोगों को ये चीज़ें रोकनी ही पड़ेंगी. यस, रोकनी चाहिए. कितने भी अमाउंट ऑफ स्किन केयर प्रोडक्ट्स. By means of this video, I want to tell people out there who are smoking and who think it's a cool thing. स्मोकिंग ना सिर्फ आपकी स्किन में, मैं बाकी चीज़ों के बारे में नहीं बता रही, COPD करा देता है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, वो सब अलग है, ब्रोंकिटिस करा देगा. स्किन में क्या होगा? जैसे आप ना बहुत कॉन्शियस हो कि मुझे यंग और अट्रैक्टिव दिखना है. स्किन में क्या होगा? कोलाजन इलास्टिन जो मेशवर्क है स्किन का स्ट्रक्चर बनाता है, वो टूटेगा. बहुत जल्दी स्किन सैग होना स्टार्ट होगी. This happens because smoking blocks arterioles in your lungs. वो दूसरा रीज़न है. निकोटीन इज़ टॉक्सिक टू कोलाजन. एंड दूसरी चीज़ जो आपने अभी बोला कि जो एंड आर्टरीज़ हैं, एंड आर्टेरियल्स हैं, क्या वहाँ पर जो पतली पतली सी मसल्स हैं उनको स्पैज्म में लाता है. तो स्किन की जो एक हेल्दी ब्लड सप्लाई नॉर्मली आनी चाहिए वो कम आएगी. जब किसी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा टिश्यू को, तो वो तो ख़राब होगा ही. सो दिस इज़ अनदर रीज़न वाई उनकी डल स्किन, रिंकल्स होते हैं. एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग फॉर क्यू स्विच लेज़र, क्योंकि उनके लिप्स पिगमेंटेड हो जाते हैं ड्यू टू स्मोकिंग. सो दो क्यू स्विच लेज़र कैन बी डन इफ दे क्विट स्मोकिंग, बट you should be aware that you are harming your body so much by smoking and alcohol. And the new thing is that अगर आप चेयर पे बैठे ही रहोगे और घूमोगे नहीं, तो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ स्मोकिंग. हाँ, मैंने सुना था. आपका क्या लेना है इस चीज़ पे कि अगर आप 6 घंटे एक जगह बैठ के काम करते हो ऑन अ डेस्क ऑन अ स्क्रीन, इट्स एज हार्मफुल एज स्मोकिंग 2 packs ऑफ सिगरेट अ डे. आपका क्या लेना है इस टॉपिक पे? अगर आप एक ही जगह बैठ के काम कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान करेंगी. आपका जो नॉर्मल कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो परेशान हो जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम परेशान हो जाएगा. तो हम जो पॉडकास्ट बैठ के कर रहे हैं हमें कैसे करना चाहिए?
हम थोड़ी देर बैठ के हमें उठ के चल देना चाहिए, पुशअप मारने चाहिए, तब तक ये कट कर देंगे। तब तक ये लोग कट कोलाजन का क्या रोल होता है इन मेंटेनिंग हेल्दी स्किन? कोलाजन एक फाइबर नेटवर्क है जो आपकी स्किन को स्ट्रक्चर देता है। देखो, स्किन इज़ अ डायनेमिक टिश्यू, है ना। वो ऐसा नहीं है कि चिपका दिया, पेपर चिपका दिया बॉडी के ऊपर, नहीं, इट्स अ डायनेमिक टिश्यू। उसकी जो बेसल लेयर है एपिडर्मिस की, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट। जो एपिडर्मिस की बेसल लेयर है उसमें से जो सेल्स हैं वो बन के ऊपर आते रहते हैं, धीरे धीरे निकलते रहते हैं, तो डेड सेल लेयर ऊपर की हटती रहती है। दैट इज़ हाउ द स्किन कीप्स ऑन गेटिंग रिफ्रेश्ड। डर्मिस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पूरा एक प्रॉपर टिश्यू है, एक स्ट्रक्चर्ड टिश्यू है। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? कोलाजन का क्या रोल होता है? कोलाजन इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर है। अगर कोलाजन आपकी बॉडी में धीरे धीरे खराब होने लगा, हाँ, तो स्किन सैग होने लगेगी, रिंकल्स पतली भी होने लगेगी, उसका स्ट्रक्चर भी कमज़ोर होता जाएगा, रिंकलिंग आएगी। और एज यू सेड, निकोटीन इज एन एनिमी ऑफ कोलाजन। इट इज़। आई थिंक पीपल आर नॉट गोइंग टू लाइक दिस पॉडकास्ट एट ऑल। अभी तक तो आधे लोग कट करके चले गए होंगे, कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग। इसमें डाइट का क्या रोल रहता है? इफ़ यू आर स्मोकिंग अ पैक ऑफ सिगरेट्स अ डे, कुछ ऐसा खा सकते हो आपकी आप ऑफसेट हो जाए वो? ये तो वही बात होगी कि आप अच्छा खाना खा रहे हो, फिर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो सब आपकी बॉडी को ख़राब करे। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़, दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन डजंट गो। Okay, I'll ask a proper question then. हाँ. What role does diet have in Yes. reducing ये हुई ना accelerated chronoaging? स्मोकिंग से बात नहीं करनी, बिकॉज स्मोकिंग आपकी बॉडी को ख़राब ही करेगी। आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, स्मोकिंग एक अलग तरीके से आपको ऐसे ऐसे काटेगी। ओके, It's not 60s anymore. सबको पता है एक्चुअल में क्या होता जी है। जी बिल्कुल। तो डाइट में, एज एवरीबडी नोज, बैलेंस डाइट इज़ द गुड डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है कि आप फाइबर्स भी लो, आप वो वाले सब्सटेंसेस भी लो जो आपका कोलाजन एक्चुअली इंक्रीज़ करने में मदद करें। तो अब इंटरनेट के ज़माने में पीपल कैन गूगल कि वो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो आपके स्किन के कोलाजन को इंक्रीज़ करते हैं। तो जस्ट फॉर योर सेक कि आपको जल्दी से पता चल जाए, मैं आपको बता देती हूँ। खट्टे फल होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, मौसम्मी का रस, टमाटर, टमेटोज़, देन ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, इस टाइप की चीज़, देन even cheese, I mean milk products, or nuts and seeds, peanuts, all almonds, walnuts, seeds में सबसे important pumpkin seeds। इनमें न सिर्फ माइक्रो एलिमेंट्स है बल्कि इसमें जिंक भी होता है। आई थिंक इन सब चीज़ों के लाइक सिट्रस फ्रूट्स, पंपकिन सीड्स, देयर इज कोलाजन बूस्टिंग जूसेस नाउ, जिसमें कंसंट्रेट होता है, थोड़ा सा पानी में मिलाओ, ऐसे घोलो है। हाँ, मुझे नहीं पता। आई सॉ वन इन फार्मेसी वन डे। डाबर के भी आने लगे हैं। अच्छा, हाँ, और कपिवा के भी आने लगे हैं कोलाजन बूस्टिंग जूसेस। तो उसमें यही सब होता है? लिटरली यही सब होता है। एक होगा मौसमी फ्लेवर का, एक होगा ऑरेंज फ्लेवर का। लाइक असली में ही कर लो, लाइक असली में वर्सेस प्रिजर्वेटिव्स एडेड में बहुत फ़र्क हो जाता होगा। बहुत फ़र्क होता है। आप कोई भी फिजिकल सब्सटेंस लेके उसको कंज्यूम करो, उसके साथ आपको फाइबर मिलेगा, उसको उसके शुद्ध तत्व मिलेंगे, एक्चुअल ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर, इंस्टेड ऑफ प्रोसेस चीनी जो डाली जाती है। Now let's start by understanding anti-aging skincare. अब we saw Brian Johnson. आपको क्या लगता है वो कौन सी क्रीम लगाता होगा? आपने देखी उसकी शेल्फ भरी हुई है चीज़ों से, इसलिए उसका नहीं पता मुझे वो क्या करता है। No, let me ask you a question. I was just being facetious. Which ingredients are often most effective and which are least effective? So in anti-aging skincare, one of the most effective ingredients is retinol, which is a vitamin A derivative. उसी की एक सिस्टर डेरिवेटिव है आइसोट्रिटिनोइन और रेटिनल पाल्मिटेट भी। रेटिनल पाल्मिटेट। अब रेटिनॉल और रेटिनल पाल्मिटेट ओवर द काउंटर क्रीम्स में मिलते हैं, जैसे नाइट क्रीम आपने बाई की, इवन त्वचा की नाइट क्रीम में रेटिनॉल है। आइसोट्रिटिनोइन इज़ प्रिस्क्राइब बाय क्लिनिशियन ओनली, और वो एक पर्टिकुलर 0.01 या 0.05% कंसनट्रेशन में एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए ही लगाया जाता है अंडर मेडिकल सुपरविजन, राइट। वाई दे आर इम्पॉर्टेंट? बिकॉज वो स्किन का टर्नओवर अच्छा कर देते हैं, सेल साइकिल, यस। तो एक केराटिनोसाइट मैच्योरेशन साइकिल 6 वीक्स की होती है, तो आप 1 या 2 साइकिल में आप और आपके क्लिनिशियन देख लेंगे कि आपको कितना बेनिफिट आ रहा है। या अगर आप ओवर द काउंटर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आप 6 वीक्स 12 वीक्स में आपको पता चल जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो
स्किन केयर में एंटी एजिंग में चाहिए वो है हाइड्रेशन के लिए हियालुरोनिक एसिड। आप सेरामाइड्स भी बोल सकते हो साथ में। हियालुरोनिक एसिड और सेरामाइड आपकी स्किन को नेचुरल तरीके में ले जाते हैं, जिनकी एज के साथ धूप की वजह से, एजिंग की वजह से बॉडी में, स्किन में जिस चीज़ की कमी हो गई उसको वो सप्लीमेंट कर देते हैं। So this makes your How skin do plump. retinol and retinoids help you in reducing fine lines and wrinkles? क्योंकि अगर सेल साइकिल टर्नओवर हो रहा है, it doesn't make sense क्योंकि wrinkle is already there. नहीं, फाइन रिंकल्स और कोर्स रिंकल्स में डिफरेंस है। Okay. कोर्स रिंकल होते हैं जैसे आईज के चारों तरफ आपने देखा ऐसे क्रोज फीट बन जाते हैं, फ्राउन लाइंस बन जाते हैं, है ना, वो मस्कुलर Gordon Ramsay कॉन्ट्रैक्शन, की तरह। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं जब उसके ऊपर की स्किन पतली हो जाती है। अच्छा। जब आप रेटिनॉल यूज़ करते हो तो एक तो ना सिर्फ वो सेल टर्नओवर बढ़ाता है बल्कि डर्मिस की थिकनेस भी बढ़ाता है, तो उसकी वजह से आपके फाइन लाइंस बेटर हो जाते हैं क्योंकि थिकनेस बढ़ गई डर्मिस की और ऊपर का डेड स्किन सेल हटने लगा, तो स्मूदर लेयर आई सेल की। दैट इज़ हाउ। मेक सेंस। तो पर जैसे एम्प्टी स्पेस है जब फाइन रिंकल हो रहा होता है, लाइक इट्स वेरी माइक्रोस्कोपिक, छोटा सा होता है। डज द स्किन रजिस्टर इट एज डैमेज्ड स्किन एंड देन ओरिजिनल ब्लूप्रिंट के हिसाब से वापस ले आता है व्हेन आप रेटिनॉल यूज करते हो? आर यू थिंकिंग ऑफ स्किन एज अ मशीन? नहीं, बिकॉज आई एम जस्ट थिंकिंग कि लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आपके जैसे मेरी एक बार स्कार हो गया था, आई पुट सी, माय स्कार इज अ डिफरेंट थिंग। स्कार क्या होता है, उसमें स्किन का टिश्यू स्ट्रक्चर खत्म हो गया, वो एक फाइब्रस टिश्यू बन गया, तो वो फिर अलग से दिखेगा। और फाइन लाइंस में क्या होता है कि जो आपकी स्किन इलास्टिसिटी लूज कर जाती है विदाउट एनी एक्चुअल डैमेज, विदाउट द फाइब्रोसिस बीइंग अकरिंग एज इन स्कार में और नॉर्मल टिश्यू में डिफरेंस होता है। अच्छा, तो द डिफरेंस इज स्कार टिश्यू जब फॉर्म मे हो बी जाता है। समटाइम्स आई कैन ड्रॉ एंड शो यू हाउ इट इज। What is the role of things like vitamin C serum, hyaluronic acid serum in preventing photoaging? And Vitamin C is a wonderful product in the way it decreases the oxidation also of the cells on the surface if you apply vitamin C serum or cream. तो उससे जो फ्री रैडिकल का प्रॉब्लम है कि फ्री रैडिकल से हमको फोटो एजिंग हो रही है या क्रोनोलॉजिकल एजिंग हो रही है, वो चीज़ कम हो जाएगी, ऑक्सीडेशन से बचाएगा, ब्राइटनिंग लाएगा, स्किन को बेटर करेगा और साथ में वो कोलाजन फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा, तो थिकनेस भी लाएगा डर्मिस में। सो इट्स अ वंडरफुल डे केयर प्रोडक्ट। अब लेट्स मूव ऑन थोड़ा सा टू एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, हाँ, क्योंकि आप यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस, तो व्हाट इफेक्ट्स डू chemical peels and like microdermabrasion have on the anti-aging process? केमिकल पील्स एंड माइक्रोडर्माब्रेशन आर सुपरफिशियल प्रोसेसेस, है ना। वेरी सुपरफिशियल पील्स भी होती हैं और सुपरफिशियल भी होती हैं, फिर एक मीडियम और डीप। सुपरफिशियल लाइक स्किन की एक दो लेयर ही उसमें यूज होती है। अगर आप स्किन का एक स्ट्रक्चर देखें ऐसे, सबसे ऊपर एपिडर्मिस लेयर होती है। एपिडर्मिस में भी सबसे ऊपर कॉर्नियल सेल लेयर है जो डेड सेल लेयर है। अगर सिर्फ उसी पे कोई पील असर कर रही है तो वो वेरी सुपरफिशियल। सो इट डिपेंड्स कि कितने लेयर तक आपको वो असर कर रही है पील, कितनी लेयर तक फ़र्क कर रही है, तो उसके हिसाब से वेरी सुपरफिशियल, मीडियम डेप्थ एंड डीप। तो वो डीप तो अब हम यूज़ नहीं करते फिनॉल पील क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे, उसके बजाय लेज़र्स आ गए हमारे पास और अच्छे डिवाइसेस आ गए। डीप में TCA पील कुछ पर्टिकुलर कंसनट्रेशन तक जा सकती है। द पील्स विच रेगुलरली आर बीइंग यूज्ड आर वेरी सुपरफिशियल एंड सुपरफिशियल ओनली। द सेम गोज विद skin polish which is microdermabrasion. So microdermabrasion and peel I would say ऊपर की लेयर्स पे असर करती है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग कराएगी, बट हाँ अगर कोई करा रहा है मंथली या ऐसे तो थोड़ा सा डर्मिस पे वो थिकनेस पे असर लाती है बिकॉज वो बेटरमेंट करती है स्किन की सेल्स का और इसकी वजह से स्किन में शाइनीनेस आती है, थोड़ा सा प्लम्पीनेस आती है, थोड़ी सी फ्रेशनेस। आपने अभी मेंशन किया कि टू अफेक्ट द रियली डीप लेयर्स of the skin, अब laser treatments आ गए हैं। What are some laser treatments that you would prefer? अगर if you had the choice to get laser treatments for anti-aging, which ones would you personally get? So for laser, I would recommend two types of lasers. One is
सेमी इन्वेजिव फ्रैक्शनल CO2 लेज़र। वो क्या करता है कि मल्टीपल बीम्स ऑफ लेज़र्स एक पर्टिकुलर डेप्थ में, पर्टिकुलर फ्लुएंस में, इट्स अ वेरी प्रिसाइज लेज़र जो फ्रैक्शंस ऑफ, बस जैसे पिलर्स ऑफ एनर्जी, माइक्रो नीडल्स स्किन में अंदर जाएंगे एंड वहाँ पर एक कैलकुलेटेड डैमेज करेंगे। उसको डैमेज को हील करने के लिए स्किन अपना कोलेजन इलास्टिन बनाएगी। तो हमने हल्का सा डैमेज किया जिससे स्किन अपने आप को रीमॉडिफाई कर ले। अगर हम सेमी इन्वेसिवनेस नहीं चाहते देन वी विल स्विच ओवर टू क्यू स्विच लेज़र। कार्बन लेज़र पील है, क्यू स्विच लेज़र के दूसरे फॉर्म्स हैं, मोड्स हैं, मोडालिटीज़ हैं, जिससे सेम थिंग वी कैन डू विदाउट एनी इन्वेसिवनेस, और उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है जितना फ्रैक्शनल CO2 का है, बट स्टिल उसमें भी डर्मिस की थिकनेस इंक्रीज होती है। सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लेज़र्स। पर्सनली अगर मेरे से पूछो तो मुझे तो अच्छा लगेगा कि मैं एक फ्रैक्शनल CO2 करा लूँ और थोड़ा PRP भी लगवा लूँ साथ में, एंड ओमेगा लाइट एंड मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, PRP कितनी डेप्थ तक जाती है? PRP जितनी डीप डालोगे उतनी डीप तक जाएगी। So how does PRP actually help in anti-aging? PRP is a powerhouse of growth factors. PRP इतनी सारी जगह काम करती है, जैसे joint pains में PRP is being used, wound healing में it is being used. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आजकल PRP के साथ they take help. एस्थेटिक्स में फेस पे और हेयर में भी PRP is being used now. Face पे PRP alone is given by many, but I think personally that microderma, Dermapen or Derma Roller previously, but now Dermapen, we have switched over to Dermapen because we have felt that Dermapen के जो results हैं वो Derma Roller से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो Dermapen with PRP और फ्रैक्शनल CO2 लेज़र विद PRP। और अगर कोई एक्ने स्कार का पेशेंट है तो सब्सिशन भी करेंगे साथ में। तो PRP हैज़ मल्टीपल यूज एंड इट कैन बी कंबाइंड विद लेज़र्स नाउ सो दैट वी गेट इवन मोर बेनिफिट। एक ही सेशन में आपको अच्छा बेनिफिट मिले तो फिर क्यों ना करें। बेनिफिट मतलब एकदम यूथफुल स्किन दिखनी, अच्छी स्किन धीरे धीरे होगी। ऐसा कोई ऐसा इसमें एक स्टार्क बजूका नहीं है, तो धीरे धीरे करके सेशन बाय सेशन द स्किन इम्प्रूव्स। और इसमें भी ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड आप कराते जा रहे हो। द थिंग इज़ दैट मंथली कराइए, 4 सेशन कराइए और फिर उसके 2 सेशन के बाद देखिए, रिव्यू कीजिए। हाँ, फिर उसके 2 और मंथ्स के बाद रिव्यू कीजिए। इस पर स्टडीज़ भी हुई हैं, बहुत अच्छे पेपर्स हैं। We talked about almost everything that you can topically do to your skin. तो now let's move on. हमने लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत बात करी कि आप क्या इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, बट देयर इज़ अ न्यू थ्योरी गोइंग अराउंड एंड जो ब्रायन जॉनसन वाला वीडियो था, we saw a bit of it in there. And is it true that mindfulness actually helps you to have a youthful skin? Mindfulness helps Reduces you, stress. Mindfulness reduces stress. yes, so helps you lead a better life. तो जब स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्वियसली स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी स्किन की एजिंग बढ़ा देते हैं, क्योंकि वापस वो कोलाजन डिस्ट्रॉय करेंगे और स्किन की न्यूट्रिशन को कम करेंगे। तो माइंडफुलनेस के साथ आप जब अपना काम करते रहेंगे तो डेफिनेटली स्किन का न्यूट्रिशन बेटर होगा, स्ट्रेस लेवल लो होगा, यू विल बी हैप्पी, चेयरफुल, एंड योर स्किन विल डेफिनेटली बी बेटर एंड ग्लोइंग। How does quality sleep affect your skin? स्लीपिंग इज़ एक्चुअली हीलिंग। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पर सोते हो और अपने नियत समय पर जगते हो, जिसको हम बोलेंगे क्वालिटी स्लीप, और आप बीच में डिस्टर्ब नहीं हो रहे, अननेसेसरीली आपको नींद डिस्टर्ब नहीं हो रही, कोई फ़ोन कॉल ऐसा ना उठना बार बार, वो सब नहीं हो रहा, मतलब सर्केडियन रिदम प्रॉपर है। हाँ, आप सो रहे हो प्रॉपरली, क्वालिटी स्लीप है आपकी, अच्छी REM स्लीप है, तो आपकी बॉडी अपने आप को हील करती है। ब्यूटी स्लीप इज एक्चुअली ब्यूटी स्लीप। यस, इट इज़। इट मेक्स यू फील रिलैक्सड, और कोई भी चीज़ जो आपको रिलैक्स करेगी, आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बेटर करेगी, वो आपकी स्किन को बेटर करेगी बिना कुछ लगाए, बिना किसी प्रोडक्ट को यूज़ किए। इस टॉपिक के बारे में हमने एक प्रीवियस पॉडकास्ट में थोड़ी बात करी है, अबाउट सेंसिटिव स्किन इन द पॉडकास्ट सेंसिटिव स्किन वर्सेस नॉर्मल स्किन। यस, उसका आई कार्ड शुड कम हियर इफ यू गाइस वांट टू गो चेक इट आउट हियर समवेयर। एज स्पॉट्स और पिगमेंटेशन के लिए व्हाट ट्रीटमेंट्स वुड यू रिकमेंड? इज दिस एन एज स्पॉट? नहीं, दिस इज़ अ मोल। इज इट अ हेयरी मोल? नहीं। नहीं, ओके फाइन।
एज स्पॉट एज के साथ आते हैं, यूजुअली आप देखोगे स्किन पे एक्सपोज्ड एरियाज में होते हैं। एज स्पॉट्स के लिए कई बार हम लेज़र करते हैं अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम लगती है तो। अदरवाइज़ कई बारी प्रॉपर सनस्क्रीन लगाने से, थोड़ी स्किन की विटामिन सी सिरम या क्रीम दिन में लगाने से, रेटिनॉल नाइट क्रीम रात में लगाने से, आई मीन स्किन केयर रूटीन कैन हेल्प यू हल्का सा फेड करने में। और अगर बहुत ही आपको लगता है नहीं जाना ही चाहिए, वी कैन ट्राई क्यू स्विच लेज़र विच इज़ अ डीपिगमेंटेशन लेज़र। व्हाट वाज द अदर थिंग यू वर आस्किंग? एज स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, हाइपरपिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन, या जो कि एज स्पॉट नहीं है, जैसे मेलाज्मा क्लोएज्मा। हाँ वो भी, और उसके अलावा लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई समवन वर्क्स विद देयर राइट साइड फेस टू अ विंडो, हाँ, तो उस साइड से टैनिंग हो सी जाए, पिगमेंटेशन प्रिवेंशन हो इज़ द जाए। बेस्ट क्योर, है ना। हाँ, तो आप सनस्क्रीन लगा के, सन ब्लॉक लगा के, या जैसे अगर हाथ है तो ग्लव्स पहन लिए, फुल स्लीव्स वाइट थिक कॉटन क्लोथ्स पहन लिए, वाइट एंड थिक, इतना थिक कि आपको उसके थ्रू नहीं दिखे, ट्रांसपेरेंट नहीं होने चाहिए, तब वो यूवी रे प्रोटेक्शन देंगे, राइट। और इसके अलावा the same which I just said कि आप vitamin C in the during the day and retinol night cream at night, then sun protection and Q switch laser if required. up sagging skin or wrinkles and fine lines in older people who are like naturally जिनके ये हो रहा है, हाँ, how would you address that as a जब concern? भी कोई पेशेंट मेरे पास इस चीज़ के लिए आते हैं, सबसे अच्छा प्रोसीजर जो मुझे लगता है उनके ऊपर जो बेस्ट रिजल्ट देता है वो है हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। हाइफू। हाइफू हाइफू का प्रिंसिपल ये है कि वो एक कैलकुलेटेड डैमेज करेगा स्किन में, कैलकुलेटेड डैमेज करेगा। कैलकुलेटेड, और वी डू इट अलोंग द वेक्टर्स ऑफ एज, लाइक स्किन के वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है? वो लाइंस हैं, गाइडेड लाइंस जो आपको यूथफुल बनाएंगी। जैसे हल्का सा यहाँ टाइट हो गया, जॉ लाइन आपकी इम्प्रूव हो गई, डबल चिन कम हो गई, यहाँ से हल्का टाइट हो गया, तो ये जो सटल टाइटनिंग हो जाती है स्किन में, हाइफू इज़ वेरी गुड फॉर दैट। इनफैक्ट रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि पेशेंट दे कम ईयरली कराने के लिए। वो आपकी एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई एजिंग को एक हल्का सा स्लो कर देता है। इट कैन नेवर रिवर्ट, it can never put a break, but it can slow the aging process. How? Because वो स्किन को बाध्य कर रहे हैं, स्किन को बोल रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं कि आप अपना कोलाजन दोबारा बनाओ, अपना इलास्टिन दोबारा बनाओ। तो जब स्किन बना देगी तो एक साल बाद मान लो आपने नहीं भी कराया तो भी आप ब्लॉक ज़ीरो पे नहीं हो, आपका जो बना था वो है, लेकिन एजिंग तो हो रही है, तो थोड़े थोड़े कम तो हो रहे हैं लेकिन उतने कम नहीं हुए। This is why I like HIFU a lot. Now, I always call them for revisit after 1 month. एक महीने, rather 3 months. 3 months में हमें HIFU का पूरा रिजल्ट दिखने लगता है। ओह 3 months लगते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। और उसके बाद अगर हमको लगता है कि मस्कुलर कोर्स लाइंस दिख रही हैं, देन वी गो फॉर बोटॉक्स। अगर हमको लगता है कहीं हमको वॉल्यूम बढ़ाना है, वी गो फॉर फिलर्स। और फिर हमको लगता है अगर कि थोड़ा सा स्किन में और शाइनीनेस चाहिए तो हम PRP कर सकते हैं, माइक्रोनीडलिंग कर सकते हैं, फ्रैक्शनल CO2 लेज़र कर सकते हैं, कार्बन लेज़र फेशियल कर सकते हैं, हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपको क्या लगता है नीता अंबानी ने क्या करवाया हुआ है? नीता अंबानी का तो मुझे इतना समझ नहीं आता एक्चुअली, बट अमिताभ बच्चन ने एंड हेमा मालिनी ने एंड जितेंद्र ने, इन्होंने सर्जिकल फेसलिफ्ट ज़रूर कराया है। आपको पता चलता है, लाइक यू कैन सी इट? द रिजल्ट्स आर वेरी एग्जेम्पलरी। बल्कि जितेंद्र के केस में तो ज़्यादा ही टाइट हो गया। अगर आप उनको पहले देखो और अभी देखो तो ही इज, इवन हेमा मालिनी, दे आर नॉट एबल टू लाफ प्रॉपर्ली। अमिताभ बच्चन भी ही व्हेन ही लाफ्स, अब केबीसी पे अब वो बात नहीं आती। तो हम सोच ही रहे हैं, आप पता नहीं कराया है कि नहीं अमिताभ बच्चन ने, बट जितेंद्र और हेमा मालिनी ने पक्के से कराया। सर्जिकल फेसलिफ्ट कैन बी डन फॉर पीपल हु आर मोर देन 60 years एंड उसका एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत तरीके से किया जाता है, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन्स करते हैं। सो जो आंखों के आसपास फाइन लाइंस आ जाती हैं एज यू एज, व्हाट इज द क्योर फॉर देम? आंखों के आसपास फाइन लाइंस, कोर्स लाइंस दोनों आती हैं। जैसे मैंने अभी बताया, अगर क्रोज फीट जैसा आ रहा है कोर्स लाइंस, तो उसके लिए बोटॉक्स होता है।
बोटॉक्स के अलावा अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके डर्मिस की थिकनेस बढ़ाए और आपके स्किन को थोड़ा सपल और प्लम्प करे, हाइड्रेट कर दे, हियालुरोनिक एसिड है, सेरामाइड्स हैं, रेटिनॉल है, विटामिन सी है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो यूज़ करने से हो सकता है फाइन लाइन्स में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आए. बिसाइड्स दैट माइक्रो नीडलिंग, फ्रैक्शनल CO2, PRP, बहुत सारी चीज़ें हैं जो थोड़ा थोड़ा इसमें इफेक्ट दे सकती हैं. अगर बहुत ज़्यादा हॉलोनेस आ गई है उसके लिए फिर कई बार डर्मल फिलर्स यूज़ किए जाते हैं. सो देर आर मल्टीपल ट्रीटमेंट्स फॉर स्मॉल डिफेक्ट्स जो लोगों को लगता है कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं. उसमें से आपके डॉक्टर के साथ चूज करके आप ले सकते हैं. Thank you everyone for joining us on this week's Twacha by Saraswat podcast. Really hoped you liked it and you found something informative. Please press the like button and subscribe. It really does help. And don't forget to claim your coupon code in the description below. Thank you so much. Thank you.